हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संघनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और हर उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा जितनी आवश्यक हो उतना ही बिजली की खपत करिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में भी आपके घर के बाहर की लाइट जल रही है, अगर आप कमरे में नहीं है पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चल ही रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। सभी लोग जहां भी हो सकता है, याद रखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया, तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है, उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं अपील करूंगा आप सबसे, इस सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारा प्रयास होना चाहिए। जिस किसान के पास खेत है, अगर उसको 2 बोरा यूरिया की आवश्यकता है, प्रयास करें कि वह उसको 1.5 में कैसे करें, कुछ कंपोस्ट मिलाएं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से कंपोस्ट की आपूर्ति करने की व्यवस्था। हमारे यहां की खाद जो महाराजगंज जिले के लिए है, वह महाराजगंज जिले के ही किसानों को मिले, महाराजगंज से बाहर कहीं दूसरी जगह सप्लाई नहीं होनी चाहिए। यह हम सुनिश्चित करें। हर समितियों को, हर कृषि रक्षा केंद्रों को इसके लिए तैयार होना होगा। हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हर जनप्रतिनिधि को अन्नदाता किसानों के साथ, जनता जनार्दन के साथ खड़ा होना होगा और उनको समझाना भी होगा कि वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कालाबाजारी को, किसी भी ऐसे गतिविधि को जो उसके कारण अनावश्यक आक्रोश का कारण बने, उसको रोकना होगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और आज इस सीमावर्ती विधानसभा के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से, सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे
अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।